अच्छा ठीक है, देखो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मुझे जो एंट्री लेनी थी वो 11 बजे के बाद लेनी थी, यानी इस कैंडल ने 11 बजे वाले ने जैसे ही क्लोजिंग थी मैं अपनी एंट्री ढूंढने लगा। उसके बाद मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आया, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन गई थी एंड एंट्री लेते ही मार्केट सीधा भागने लग गया नीचे की तरफ। यहाँ के भी मेरा फर्स्ट टारगेट है, एसएल जो है मेरा इसके ऊपर है एंड सेकंड टारगेट नीचे वाला जो सपोर्ट है वहाँ तक लेके जाएंगे। जैसे ये मिलता है यहाँ कुछ पॉइंट बुक एंड उसके बाद अगेन नीचे तक के लिए। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आगे जो भी होता है बताता हूँ। देखो अभी क्या हुआ, हमने एंट्री ली थी यहाँ कहीं पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया और सीधा नीचे आया मेरे पहले टारगेट पे। यहाँ पे हमने अपनी मैक्सिमम से आसपास क्वांटिटी बुक कर ली है और कुछ क्वांटिटी छोड़ी है नीचे तक के लिए। जो एसएल यहाँ पे था उसको उठा के यहाँ कर दिया इस सपोर्ट के ऊपर। अब मार्केट के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ तक के लिए, ना कि यहाँ के लिए। यहाँ तक जाएगा वो भी लेंगे, बाकी यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वांटिटी और जो बची हुई है उसमें से बुक करना चाहूँगा। अगर छोड़ता हूँ नीचे के लिए तो 1 से 2 लॉट और छोड़ूंगा, उसके अलावा मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और ये नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी मैं बुक कर लूँगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा एक राउंड फिगर लेवल है वो है 40,000 का। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करना पसंद करूँगा। मे भी सारी कर लूँ या अगर छोड़ूंगा तो 1-2 लॉट, जैसा भी होगा देखते हैं, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ तक मार्केट आ गया है, यहाँ पे करीबन 40,100 के आसपास है। तो मेरा जो एसएल मैंने अब यहाँ लगाया ना, काफ़ी देर हो गया, तो मैं इसको उठा के अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करने वाला हूँ। जो एसएल अब मेरा यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा एसएल मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट। एंड अभी बैठा हूँ मैं यहाँ के लिए। वैसे मार्केट के घूमने के चांसेस हैं यहाँ से कि यहाँ शायद ऊपर चला जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस अभी भी दिख रहे हैं नीचे आने के। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं, और वेट करते हैं इस वाले टारगेट का करीबन ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास आने का मार्केट को। जब मार्केट यहाँ तक आएगा तो मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी कह सकते हो आप उसको मैं यहाँ पे बुक कर लूँगा, कि मार्केट शायद मे भी यहाँ से कहीं एक अपसाइड दिखा दे, या फिर यहाँ से तो जहाँ तक है कि ऑलमोस्ट 60-70% चांस है कि यहाँ पे एक राउंड फिगर लेवल भी है। और अगर आप डाटा जाके चेक करोगे तो वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में भी यहाँ से घूम सकता है। अभी ये नीचे आ रहा है तो हम यहाँ तक का आने का वेट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी बुक करने में इंटरेस्टेड हूँ। एंड जैसे वो बुक होगी उसके बाद रिमेनिंग अगर बहुत ज़्यादा छोड़ा तो 1 से 2 लॉट नीचे के लिए, एंड देखेंगे जो भी रहता है फिर उसमें मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। चलने देते हैं इसको। ओके ठीक है, देखो जस्ट मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी एंड यहाँ पे मैंने अपना पहला टारगेट बुक किया था। वो बुक करते ही मार्केट देखो आपके सामने फंसा हुआ, ऊपर गया देन नीचे आया, उसके बाद फिर यहाँ कहीं फंस गया। तो अब बहुत देर से फंसा हुआ, मैं अपना एसएल जो यहाँ पे था उसको उठा के मैं जस्ट अब यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर ये एसएल हिट हो गया मेरा तो यहाँ से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से एग्जिट हो जाऊंगा, मेरा किसी तरह से कोई पोजीशन इसमें नहीं बचेगा। अगर ये यहीं से घूम के नीचे जाता तो मैं अभी भी बैठा हूँ फर्दर और ट्रेल करने के लिए। यहाँ पे मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी बुक कर लूँगा, 1 से 2 लॉट नीचे के लिए हम छोड़ेंगे। तो देखते हैं जैसा भी होता है। अगर ये एसएल हिट हो गया यहाँ पे तो एग्जिट हो जाऊँगा, आगे मिलेगा तो वो भी देखेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा ठीक है, देखो जस्ट अभी यहाँ पे मेरे 200 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर ली है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो 40,000 का एक राउंड फिगर लेवल है और यहाँ से घूमने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ से घूम सकता है, इसके ऑलमोस्ट 90% चांस है यहाँ से ऊपर जाने के। तो ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी मैं अपनी यहाँ पे बुक कर चुका हूँ। 200 पॉइंट्स मेरे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो इस पोजीशन से मैं पूरी तरह से एग्जिट हूँ। अब मेरी किसी तरह की कोई भी क्वांटिटी इसमें नहीं बची हुई है। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट यहाँ जाए यहाँ कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके अलावा आप कोई दूसरी एंट्री कहीं कुछ मिलती है तो देखी जाएगी, अदरवाइज मैं अपना डे एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो अगर इसके अलावा कोई ट्रेड मिलेगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो मिलते हैं फिर डे एंड पे। अच्छा ठीक है, देखो आज बात करें आज के दिन की, तो आज मार्केट ओपन इस लेवल पे और लेवल्स आप देख सकते हो। लेवल्स रोज मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं 7 बजे के आसपास। ये लेवल सारे अब मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर करता हूँ मार्केट खुलने से पहले। एंड देखो इस लेवल पे ओपन हुआ, यहाँ कहीं पे टकराया। इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया मेरी 10:15 AM वाली स्ट्रैटेजी अपडेट हो गई, यानी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं पे एंट्री बनी। और देखो एंट्री लेने से पहले मैंने आप लोगों को सेम अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। अगर मैं जाके दिखाऊँ अपने टेलीग्राम पे
तो यहाँ कहीं पे मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर कर दिए थे कि इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप लोग सेल देख सकते हो आफ्टर 11 AM। तो जैसे ये 11 बजे के बाद मुझे एंट्री मिली, मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली, यहाँ कहीं पे 11 बजते ही यहाँ कहीं पे एक एंट्री मिली मुझे, एंड उसके बाद मैंने ये पूरा पॉइंट कैप्चर किया। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको ट्रेल करता रहा, जैसे जैसे मैंने सारी चीज़ें करी, मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे मैंने 90 पॉइंट्स बुक किया, उसके बाद मैंने 200 पॉइंट्स बुक किया है, और ये सारी चीज़ों के साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और देखो इस ट्रेड के लेने का लॉजिक क्या था, इस ट्रेड का अगर मैं बात करूँ तो सिंपल 10-15 AM से यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ कहीं पे हम वेट कर रहे थे यहाँ का, लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करते देख तो यहाँ कहीं पे मैंने 90 पॉइंट्स अपने बुक करे। उसके बाद मार्केट का मैं वेट कर रहा था अपनी आधी क्वांटिटी से, एंड जैसे ही यहाँ पे कहीं आया तो मेरे यहाँ पे 200 पॉइंट्स यहाँ कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं वेट कर रहा था इसका, लेकिन मेरे को यहाँ पे 40,000 का एक राउंड लेवल दिखा, तो मैंने अपनी ऑलमोस्ट क्वांटिटी यहीं पे बुक कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से मार्केट घूम सकता है, और ऑलमोस्ट हुआ भी वैसा ही, नीचे गया और फिर यहाँ से घूम के सीधा यहाँ आया, और यहाँ कहीं पे मुझे अपनी एक नो ब्रेन स्ट्रेटेजी नजर आई इस जगह पे। तो नो ब्रेन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग रनिंग कैंडल में हमने यहाँ कहीं पे एंट्री ली, और उसके बाद सीधा मुझे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट यहाँ कहीं पे मिल गया है। तो इस तरीके से 2 ट्रेड के साथ मेरा डे एंड हुआ, और ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए तो मोर देन 360 या 370 पॉइंट्स के आसपास मेरा डे यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है। जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो, जो भी आप लोगों का सेटअप है 10-15 है या अदरवाइज कोई भी सेटअप है, आज देखो आज के दिन में लॉस होने का कोई चांस नहीं था। यहाँ कहीं पे आपकी फिबोनाची स्ट्रेटेजी अवेलेबल हुई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते हैं, एसएल आपका यहाँ कहीं का होता है और सीधा ये आप मिल गया। अगर आप कोई और सेटअप यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग देखते तो वो भी मिला। 10-15 AM ये मैंने लेवल्स आपको टेलीग्राम पे दे दिए, ये लिया होता तो ये पूरा पॉइंट आप ये कैप्चर करते। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आज के दिन में मार्केट ने सिर्फ प्रॉफिट ही दिया है लोगों को। अगर आपने लॉस किया है तो ट्रस्ट में आप खुद से पूछो कि आपने लॉस क्यों किया। आज के दिन में लॉस होने का कोई रीज़न नहीं था। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, आपको ट्रेडिंग आती है, तो आपका आज लॉस ऑलमोस्ट कहते हैं कि इम्पॉसिबल तो नहीं होता खैर कुछ भी, लेकिन फिर भी लॉस होना मुमकिन नहीं था आज की डेट में। लेकिन फिर भी आप लोगों ने लॉस लिया है, तो ट्रस्ट में आपको अभी अपने ऊपर लर्निंग की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ट्रेडिंग का मेरा तरीका, मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।